नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विद्यासागर गुरुजी यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि हम लोग बिहार एसआई मेंस के लिए एडुटेरिया के जो वीकली ऑनलाइन टेस्ट आती थी, उसी बीच में हम लोगों ने गुरु रहमान सर का यहाँ हम लोगों ने सेट लिया है, जो किरण पब्लिकेशन के साथ इस पर आया है मेंस का सेट। तो उसी को हम लोग चलिए करते हैं इस वीडियो में। तो जैसे कि यह है आपका सेट नंबर 3, बाकी का 2 सेट जो है वो हम लोगों ने कर लिया है। अगर आपने अभी तक उसको नहीं देखा है तो आई बटन पर क्लिक करके देख लेंगे। यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा आपको द्वितीय प्रश्न पत्र जो आपका सामान्य अध्ययन का है, लेकिन इसके जस्ट पहले आपका ये देखे होंगे वीडियो, तो आपको बताया था कि यह सामान्य अध्ययन का द्वितीय सेट आता है। पहला सेट जो है वो हिंदी की होगी, इसलिए यह आपका द्वितीय प्रश्न पत्र लिखी गई है। अगला है कि क्रूड क्वेश्चन पाइए, तो कह रहे हैं क्रूड ऑयल को कभी कभी मधुर क्यों कहा जाता है। तो क्रूड ऑयल में अगर H2S मतलब कि हाइड्रोजन सल्फाइड और CO2 कार्बन डाइऑक्साइड अगर है तो उसको मधुर बोला जाता है। तो ऑप्शन देखिए क्या कर रहा है, यह शर्करा को घुलने से स्वाद में मधुर होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। यह सल्फर का अंश कम होने से कुछ मधुर होता है, बिल्कुल। इसमें देखिए हाइड्रोजन सल्फाइड में हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें क्या है, एस मतलब सल्फर इसमें शामिल है, इंक्लूड है। तो H2S की कमी या बोल सकते हैं सल्फर की कमी भी आपका होने से यह मधुर होती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सिलिकॉन क्या है। तो सिलिकॉन आपका एक तरह का अर्धचालक के रूप में रखा गया है, न कि ये कुचालक या फिर चालक है, यह अर्धचालक होती है। तो अर्धचालक में सिलिकॉन के अलावा एक और है जो आपको जर्मेनियम, यह भी एक सेमीकंडक्टर है, अर्धचालक है। अगला देखिए है कि आणविक कक्षा का अभिन्यास किससे नियंत्रित होता है। तो यह क्वांटम संख्या में आपका चुंबकीय क्वांटम संख्या हो जाएगा, सही जवाब। अगला देखिए है कि पशुओं में हीमोग्लोबिन के सदृश उसी तरह से पूछ रहा है पौधे में कौन सा अणु होता है। जिस तरह से कि पशु या बोल सकते हैं मनुष्य भी, जिसमें कि हीमोग्लोबिन का कार्य होता है आपका लौह अयस्क के मदद से आपको ऑक्सीजन को पहुंचाना हमारे ऊतकों के लिए। तो उसी तरह से आपका पौधे में किस तरह का कार्य करता है, इस तरह का कार्य करता है साइटोक्रोम। ठीक है, साइटोक्रोम जस्ट आपको जिस तरह से ऑक्सीजन पहुंचाती है हमारे ऊतकों को, उसी तरह से साइटोक्रोम आपका पौधे में काम करती है। अगला है कि शीत संवेदी पादपों की झिल्ली लिपिड में क्या होता है। तो इसमें देखेंगे तो झिल्ली लिपिड में शीत संवेदी पादप जो होती है उसमें पाया जाएगा आपका उच्च अनुपात में असंतृप्त वसा अम्ल होती है। ठीक है, वसा अम्ल जो है वो असंतृप्त मात्रा में उच्च अनुपात में होती है। अगला देखिए है कर्क्यूमिक किससे पृथक किया जाता है, मतलब किससे इसका प्रोडक्शन किया जाता है, किसका, तो कर्क्यूमिक का। कर्क्यूमिक का यूज कहाँ होता है, तो यह आपका कैंसर के जो उत्तक होते हैं जो नष्ट हो जाते हैं उसकी पूर्ति करता है आपका कर्क्यूमिक, और ये होता है हल्दी से निकाली जाती है, हल्दी में पाई जाती है कर्क्यूमिक। इसी के कारण कर्क्यूमिक के कारण ही हल्दी का रंग क्या होता है, पीला होती है। ठीक है, हल्दी की रंग पीली होती है। अगला क्वेश्चन है कि जिस प्रक्रिया के माध्यम से अतिरिक्त प्रकाश ऊर्जा प्रकाश संश्लेषण में छितरा जाता है उस क्रिया को हम लोग क्या बोलते हैं, समन बोला जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधे किसकी अधिकता के कारण मुरझाने लगते हैं। तो पौधे में अधिकतम अगर ज्यादा, तो देखिए इसमें अगर आपका वाष्पोत्सर्जन होगा तो पत्ती ऐसे भी आपको क्या बोलेंगे कि वह मुरझा जाएगी। वाष्पोत्सर्जन की क्रिया अधिक होगी तो वो मुरझा जाती है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 9 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि पल्सर होते हैं, देखिए पल्सर आपका यह एक खगोलीय चीज होता है। पल्सर आपका बाइक नहीं समझ लीजिएगा। तो पल्सर क्या है, पल्सर आपका तेज गति से घूमने वाले तारे होते हैं, इसको पल्सर बोलेंगे। अगला है निम्नलिखित प्रक्रिया में ऑक्सीकारक बताएं। ऑक्सीकारक, तो जो ऑक्सीकरण क्रिया करती है वो आपका ऑक्सीकारक होती है। ठीक है, तो देखिए ऑक्सीकारक के रूप में कौन सा है, तो यहां पर देखिए कारक होगा या तो एल होगी या फिर F2O3। तो किसका ऑक्सीकरण हो रहा है पहले ये देखिए। तो ऑक्सीजन किस में जुट रहा है आपका, ऑक्सीजन जुट रहा है आपका एल्युमिनियम के साथ। रिएक्शन के बाद किस में जुटा, तो एल्युमिनियम के साथ जुटा। इसका मतलब कि इसमें ऑक्सीकरण किसका हुआ, ऑक्सीकरण हुआ एल्युमिनियम का, जो
करके बनाया Al2O3, इसमें ऑक्सीजन जुड़ गया तो ऑक्सीकरण हो गया। अब तो कारक का काम कौन काम किया, तो Fe2O3 कारक हो गया, क्योंकि बोले कि एक जो क्रिया करेगा वो तो होगा नहीं, और जो उसमें सहायक होगा उसको ऑक्सीकारक बोलेंगे, तो ऑक्सीकारक में आपका Fe2O3 हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, और ऑक्सीकरण किसका हुआ, तो एल्युमिनियम का। अगला क्वेश्चन है कि त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के शीर्ष पर क्या है। जो त्रिस्तरीय बनाया गया है उसमें आपका सबसे ऊपर में क्या है, तो सबसे ऊपर हो जाएगी जिला परिषद, जिला होगा, जिला में परिषद होगी। ठीक है, अगला देखिए, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं, तो उपराष्ट्रपति। अगला है कि 500 फीट लंबी एक रेलगाड़ी 700 फीट लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर लेती है, तदनुसार उस गाड़ी की गति कितनी है। तो फीट सेकंड में ही दे रहा है, तो हमको किसी को किसी चीज में कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरह की गाड़ी, जैसे बताया था कि यह मान लीजिए यहां से चली तो यहां तक है इसकी ट्रेन की लंबाई, और ये हो गया पुल की लंबाई यहां से, तो इसको पूरे को पार करेगी तब तो ट्रेन पार कर पाएगी। मतलब यह आपका प्लेटफॉर्म और प्लस में ट्रेन, तब जाकर यह यहां से पार करेगी। तो दोनों को जोड़ लेंगे, 5 7 कितना हो जाएगा आपका 1200, 5 7 1200, और इसका चाल कितना है, तो चाल निकालना है, आपका समय दिया हुआ है 10 सेकंड, तो चाल बराबर होता है दूरी बाई समय, घटा लेंगे कितना आ गया 120 फीट पर सेकंड। बहुत इजी क्वेश्चन थी। अगला है, संविधान के अनुसार लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाया जा सकता है कब, किस कंडीशन में, यदि सदन के सभी सदस्यों के बहुमत, एकदम सही हो जाएगा आपका, बहुमत द्वारा प्रस्ताव पारित हो जाए तो लोकसभा के स्पीकर को उसके पद से हटाई जा सकती है। अगला है, फ्रांसीसी क्रांति के संबंध में पैम्पलेट्स आपका हुआ था, व्हाट इज द थर्ड स्टेट, किसने लिखा है, तो इस पुस्तक के लेखक थे आपके एम्बे, आपका ऑप्शन इधर नहीं है, एम्बे करके हैं कुछ, आइए देखते हैं ऑप्शन। देखिए आपका एबीसीएस दिया हुआ है, एबीसीएस आपका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, भारतीय संविधान के निर्माताओं ने वह सरकार के सदस्यीय स्वरूप कहां से ग्रहण किया है। देखिए यहां पर स्व सरकार का संसदीय स्वरूप, तो संसदीय स्वरूप से भी आप पकड़ सकते हैं कि यह कहां से लिया गया है, तो इंग्लैंड, यूनाइटेड किंगडम आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला है कि एक अर्धवृत्ताकार खिड़की का व्यास दिया हुआ है कितना, 63 सेंटीमीटर, तदनुसार इसका परिमाप पूछ रहा है। तो देखिए अर्धवृत्ताकार खिड़की है, मतलब कि खिड़की किस तरह से है, इस प्रकार से है 63। ठीक है, अब देखिए यहां पर इस तरह की खिड़की है, तो कह रहा है आपका कि इसका व्यास कितना है, 63 दिया हुआ है, इसका व्यास 63 सेंटीमीटर है। तो पूछ रहा है हमसे कि इसका परिमाप कितनी होगी। तो यहां से ये 63 हो गया, एक तो दूरी निकल गया, परिमाप मतलब सभी का होता है, तो अर्धवृत्त का परिमाप कितना हो जाएगा आपका पाई आर, तो पाई का वैल्यू ले लेंगे कितना 22/7, आर देखिए है कितना, आर है आपका 63/2 लिख लेंगे, क्योंकि 63 आपका व्यास है तो इसका आधा होती है त्रिज्या, तो 7 9 का 63 और 2 से 11, मतलब कि 11 9 कितना आ गया 99, और ये इधर का जो गोल वाला है इसका 99 परिमाप आया और ये 63 आया, तो सबको जोड़ लेंगे तो कुल परिमाप निकल जाएगा। तो आपका हो जाएगा कितना 9 3 12 9 6 15 1 1600, मतलब 162 हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, 99 और 63 जोड़े 162 आया। अगला है, भारत एक धर्मनिरपेक्ष या सेकुलर देश है, इसका तात्पर्य क्या है। तो देखिए धर्मनिरपेक्ष का मतलब होता है कि यहाँ धर्म की बाध्यता नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पर इनका कोई राज्य स्तर पर धर्म नहीं होगा, राजकीय कोई धर्म इसमें नहीं होगी। अगला देखिए है, प्रस्तावना में वर्णित समाजवाद का आदर्श, जो समाजवाद का आदर्श है वो क्या देता है अधिकार, इसमें ऑप्शन के अनुसार चूज करना है। तो इसमें हो जाएगा राष्ट्रीय संपदा के समान वितरण का ध्येय, मतलब उद्देश्य रखना ही इसका कार्य है, मतलब आपका आदर्श या बोल सकते हैं उद्देश्य है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यसभा की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है। तो ये उपराष्ट्रपति हैं, क्योंकि इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं उपराष्ट्रपति ही।
तो बैठक की अध्यक्षता होगा जब भी तो उपराष्ट्रपति करेंगे। ऐसे संयुक्त अधिवेशन में दूसरे कोई करेगा। लेकिन चलिए अब आइए अगला क्वेश्चन है कि यदि 20 प्रक्षेपण दिया गया है x1 x2 लेकर 20 तक का औसत y है, ठीक है, फिर कह रहा है कि x1 माइनस 101 इसी तरह से इसका कितना से चल रहा है x 20 तक, ठीक है, का औसत कितना होगा। तो देखिए अगर y है तो इतना तक का y है तो 101 अगर सब में घट रहा है तो 101 सब में घट रहा है, इसका मतलब कि 101 औसत में कमी आएगी, क्योंकि औसत जो होता है अगर उसमें सभी में उतना जोड़े तो औसत बढ़ेगी। तो अगर x1 x2 का औसत y है तो इसमें सभी पद में देखेंगे तो 101 की माइनस हो रही है, माने कमी हो रही है। तो 101 आपका क्या हो जाएगा, वो एवरेज निकालेंगे तो वो आपका एवरेज में कमी लाएगी, तो आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा y माइनस 101। क्लियर है। अगला है कि संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। तो देखिए इसमें हम लोग अधिकार को जो आपका भाग 3 में दिया गया है वो उसको बोलते हैं हम लोग संविधान के मैग्ना कार्टा। तो यहाँ देखिए अधिकार किस में है, भाग 3 में है, ठीक है, भाग 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। संविधान के भाग 4 में राज्य सरकारों के लिए एक समान संरचना निर्धारित की गई है। तो समान संरचना यह लागू किसमें होती है, तो यहाँ पर देखिए जम्मू कश्मीर को छोड़कर सभी राज्यों पर इसमें ऑप्शन इसके अनुसार सही हो जाएगी। अगला देखिए है कि मूलभूत संविधान के कौन से भाग में कल्याण राज्य की संकल्पना सम्मिलित की गई है। तो इसमें देखिए जो आपका कल्याण राज्य है वो आपको मिलता है राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में, ठीक है। अगला है सब संविधान के मौलिक कर्तव्य जो है किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। तो यह आपका 42वां संविधान संशोधन जो कि 1976 में हुआ था, इससे हमेशा जुड़ा हुआ क्वेश्चन देखने को मिलती है। तो यही है आपका जिसमें कि कर्तव्य भी जोड़ा गया है। अगला है सोने का सिक्का सर्वप्रथम भारत में किसके शासनकाल में शुरू हुआ था। तो सबसे पहले लाया गया था यह ग्रीकों द्वारा, ठीक है, ग्रीक के शासनकाल में आपका ग्रीक इसमें, उसके बाद से कुषाणों द्वारा चलाया गया था जो आपका उसमें तांबा भी शामिल किया गया था, तांबे के सिक्के भी थे उसमें। नेक्स्ट है आपका निम्नलिखित में से किस जैन धर्म के असली संस्थापक माने जाते हैं। तो देखिए पहले तो आपका ऋषभदेव संस्थापक है, लेकिन यहाँ वास्तविक पूछेगा या असली संस्थापक पूछेगा तो हमेशा आपके महावीर हो जाएंगे। वर्धमान महावीर आपका सही जवाब हो जाएगा, जो आपके 24वें तीर्थकर थे। अगला है मंदिर निर्माण कला में विमान शैली का प्रचलन किसके शासन काल में हुआ था। तो यह चोलों का दिया हुआ है विमान शैली। नेक्स्ट है जैन धर्म के अनुसार तीर्थकरों की कुल संख्याएं कितनी है। तो जैसे कि ऊपर हमने बताया कि 24 और अंतिम तीर्थकर आपके महावीर स्वामी थे, तो कुल कितने इसमें तीर्थकर हो जाएंगे 24, ठीक है। अगला है नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था। तो देखिए ये बताया हुआ आपको पीछे भी बताया था मैंने कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय और नालंदा विश्वविद्यालय यह किस धर्म के दर्शन से जुड़ा हुआ है आपका, तो वहाँ बौद्ध धर्म की शिक्षा के लिए प्रसिद्ध थी। तो उसी में आपका नालंदा विश्वविद्यालय बौद्ध धर्म दर्शन के लिए आपका प्रसिद्ध थी, इसीलिए विदेशी यात्री या विदेशी विद्वान आया करते थे यहाँ आपको इसके अध्ययन के लिए। अगला है किसने सिखों में एकता लाई एवं पंजाब में राज्य स्थापित किया था। तो रणजीत सिंह का यह देन है कि जो आपका एकता और पंजाब की स्थापना रणजीत सिंह का हो जाएगा। अगला देखिए है एकता प्रथा निम्नलिखित में से किसके समय प्रचलित था। तो एकता प्रथा आपका एक सैन्य अधिकारी का था, सैन्य से जुड़ा हुआ था एकता प्रथा, और यह लाया गया था दिल्ली सल्तनत में, ठीक है, दिल्ली सल्तनत का आपका प्रसिद्ध रहा है। अगला देखिए संभाजी के पश्चात निम्नलिखित में से किसने मराठा राज्य की बागडोर संभाली थी। तो शिवाजी के बाद आया संभाजी और संभाजी के बाद जस्ट आया आपको राजा राम, ठीक है, तो आपका ए ऑप्शन हो जाएगा। अगला है सबसे पहले रेलवे लाइन किसके शासनकाल में निर्मित हुए थे। तो रेलवे लाइन जब बनेगा तभी तो रेल चलेगी, तो रेल आपका चला था लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में 1853 में चली थी। अगला देखिए है क्लीमेंट एटली की घोषणा ने संसद में इनमें से किसकी उद्घोषणा की थी। तो इसमें देखिए ब्रिटेन का भारत छोड़ने का निर्णय लिया था आपका यही क्लीमेंट एटली की घोषणा के बाद आपका हुआ था।
अगला है कि भारत में स्थानीय स्वशासन की स्थापना निम्न में से किसकी गहरी रुचि ली थी। तो स्वशासन में आपका लॉर्ड रिपन आ जाएंगे। लॉर्ड रिपन द्वारा ही लाया गया था आपका हंटर कमीशन, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, और इसके साथ साथ उसने वास्तविक जनगणना किया था जो आपका 1881 में किया था। आते हैं नेक्स्ट पे, बिहार में सबसे पहले सूफी संत कौन थे बिहार के। तो ये थे आपको इमाम ताज फकी। आपका पहला है इसमें इमाम ताज फकी जो थे वो आपको सबसे पहले आपका मध्यकालीन बिहार के इनको माना जाता है संत। अगला है आजाद हिंद फौज के संस्थापक कौन थे। तो यहाँ सभी को पता होगा, लेकिन एक चीज हमेशा कंफ्यूज में लोग रहता है कि आजाद हिंद फौज या आजाद हिंद अलग है या नहीं। ये दोनों एक ही आता है और इसका सही जवाब हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं 39 पे हम लोग चलेंगे। कह रहा है कि इंदिरा गांधी के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सर्वप्रथम कब विभाजित हुआ था। तो देखिए सबसे पहले हम लोग को इंदिरा गांधी के शासनकाल से जोड़ दिया है, तो इसलिए 1907 का हम लोग नहीं लेंगे। यहाँ पर आपका हो जाएगा 1969। ठीक है, 1969 में इनका सरकार के समय हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका वर्तमान बिहार में वर्तमान पटना कॉलेज की उत्तरी इमारत डच फैक्ट्री थी। वर्तमान गुलजार बाग स्थित गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस क्या थी। तो यह आपका डचों का, जैसे कि यहाँ पर हमने पढ़ा कि डच फैक्ट्री थी, तो यहाँ से भी आपका यह ऑप्शन देखने को मिल रहा है, लेकिन यहाँ आपका गुलजार बाग का पूछ रहा है। एक तो आप समझ गए होंगे कि जो अभी पटना कॉलेज है उसका उत्तरी इमारत वहाँ क्या थी, डचों की फैक्ट्री थी। लेकिन एक क्वेश्चन यहाँ आपका आंसर दे रहा है और एक क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि लेकिन गुलजार बाग के जो गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस अभी जहाँ पर है वो क्या थी। तो वहाँ अंग्रेजों की फैक्ट्री थी। ठीक है, तो डचों की फैक्ट्री पटना कॉलेज, और ये हो गया आपका गुलजार बाग गवर्नमेंट प्रिंटिंग प्रेस अंग्रेजी फैक्ट्री। नेक्स्ट है 41, देखिए कह रहा है कि निम्नलिखित में किस धातु का भूपर्पटी में सर्वाधिक बाहुल्य है, मतलब अधिक मात्रा में कौन सा पाई जाती है। तो एल्युमिनियम आपका इसमें हो जाएगी। ठीक है, एल्युमिनियम का प्रचुर मात्रा है। ऐसे लोहा ध्यान पे जाएगा आपका, लेकिन अगर परसेंटेज अनुमानता जो बताई गई है वह आपका सर्वाधिक बहुमूल्य, जैसे आप लोग पढ़े होंगे सियाल सियानिफ जो हम लोग पढ़ते हैं, तो इसमें क्या है सबसे पहले आपका आएगा सिलिकॉन। तो सिलिकॉन ऑप्शन में नहीं था, इसलिए हम लोग क्या लेंगे एल्युमिनियम हो जाएगा आपका सही जवाब। अगला है वायुमंडल के निम्नतम परत कहलाती है, सबसे निचला परत जिसमें हम लोग की रहते हैं वो कौन सा है, क्षोभ मंडल, जिसमें कि मौसमी परिवर्तन भी देखने को मिलती है। नेक्स्ट है रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों बरसते हैं। तो उसका मुख्य रीजन है कि वहां आर्द्रता कम रहती है, रेगिस्तान में आर्द्रता कम रहती है। नेक्स्ट है डोल्ड्रम इनसे संबंधित है। तो डोल्ड्रम जो है वो आपका भूमध्य रेखा के निकट, यह क्या है प्रशांत और हल्की परिवर्तनशील हवाओं का क्षेत्र वो होता है जिसको हम लोग डोल्ड्रम कहते हैं। अगला है इनमें से किस देश को यूरोप का कॉकपिट कहा जाता है। यह है बेल्जियम, यूरोप का कॉकपिट। अगला है लुफ्थांसा क्या है। लुफ्थांसा आपका एक प्रकार का ये जर्मन वायु मार्ग है जिसको हम लोग बोलते हैं लुफ्थांसा। अगला है कि किस शहर में नोटर डेम का गिरजाघर अवस्थित है। तो देखिए नोटर डेम जो है वो पड़ जाता है कहां पर, ये पेरिस में। नेक्स्ट है गोदावरी नदी बहती है। तो गोदावरी नदी का बहाव क्षेत्र आप देखेंगे तो महाराष्ट्र एवं आंध्र प्रदेश में नहीं होगा, फिर आपका महाराष्ट्र एवं ये भी नहीं, जब आंध्र प्रदेश में है तो ये नहीं होगी। अगला है महाराष्ट्र आंध्र प्रदेश के अलावा देखिए कर्नाटक से आपका यह जो है आपका नहीं, इसके साथ साथ उड़ीसा भी आ जाएगा, उड़ीसा भी ले लेंगे हम लोग, तो आपका 3 न लेकर आपका 4 हो जाएगा जो गोदावरी नदी का बहाव क्षेत्र है। तो आपका कर्नाटक, महाराष्ट्र, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। अगला देखिए है कि भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, भारत में जब भी पूछ रहा है आपका कि किस राज्य में है, तो यहाँ तो केटू या गाडविन ऑस्टिन हम लोगों ने सुना है,
लेकिन ये पूछ रहा है आपसे कि यह चोटी किस राज्य में अवस्थित है, तो यह पड़ जाता है आपका कहाँ। हालांकि देखिए ये वो यहाँ पर ये चेंज कर दिया है, जो आपका यहाँ पर भारत में पूछ दिया है, तो भारत में सिचुएटेड हमारा हो जाएगा एक तरह से सिक्किम का ले लेंगे कंचनजंगा, हिमालय की है, हिमालय की सबसे, और ये भारत का हो जाएगा सिक्किम में जो हमारा है कंचनजंगा, गाडविन अस्टीन नहीं लेंगे। ठीक है, अगला देखिए है बिहार की सर्वाधिक ऊंची पहाड़ी चोटी कौन सी है। पहाड़ी की चोटी यहाँ देखेंगे तो वह है सोमेश्वर पहाड़ी की। अगला है भारत के पश्चिमी समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून से होती है, तो वहां मुख्य रीजन है दक्षिण पश्चिम मानसून। अगला है कृष्णा नदी का उद्गम स्थल। देखिए कृष्णा नदी कहां से निकलती है, यह आपका महाबलेश्वर से। महाराष्ट्र में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली उपलब्ध मृदा का प्रकार क्या है, तो वहां काली मिट्टी प्रचुर मात्रा में है। अगला है बिहार का क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है, तो ये आपका पड़ जाता है 2.86%। नेक्स्ट है महानंदा नदी गंगा में कहाँ आकर मिलती है, यह आपका कटिहार में मिलती है, कटिहार के दक्षिण पूर्व में। नेक्स्ट है कि कह रहा है कि एक व्यक्ति जो है किसी वस्तु को, एक वस्तु को बेच रहा है 960 रुपए में और उसको हानि हो रही है कितना, 4%। मतलब कि हानि 4% है, तो उसका क्रयमूल्य कितना था, तो क्रयमूल्य कहने का मतलब उसका 96% इसका हुआ, जो आपका 4% हानि हो गया, मतलब कि यह 96% में बेचा उस वस्तु को, तो 96% आपका कितने के बराबर है, बेच रहा है 96%, मतलब 960 का। तो यहाँ पर 1% यहाँ निकालेंगे तो कितना आ जाएगा, तो यहाँ पर ये कट जाएगा आपका 10 बार में। ठीक है, 96 यहाँ हो गया। अब 1% बराबर 10 आया, तो पूछ रहा है कि क्रयमूल्य क्या था, तो वो 100% पे खरीदेगा, तो 100 गुने 10 कर लेंगे, कितना आ जाएगा आपका 1000। ठीक है, 1000 वो वस्तु को खरीदा था और 960 रुपए में बेचा, जिसके कारण उसको 4% की हानि हुई। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि यदि किसी गांव में स्त्रियों की संख्या पुरुषों की संख्या का 90% है, ठीक है, स्त्रियों की संख्या पुरुषों का, अगर पुरुष है कितना 100, तो स्त्री कितनी है 90, तो पुरुषों की संख्या, अब कह रहा है पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से कितनी प्रतिशत होगी। तो देखिए यहाँ क्या डिफरेंस है, जब आपसे पूछ रहा है कि पुरुषों की संख्या स्त्रियों की संख्या से, स्त्रियों की संख्या के कितने प्रतिशत होगी, तो देखिए मतलब कि 90 का कितना प्रतिशत 100 होगा, यह कह रहा है स्त्रियों की संख्या का कितना प्रतिशत, मतलब कि 90 का कितना प्रतिशत, आपका 90 का x% बराबर मान ले रहे हैं कितना है 100, तो आप निकाल लेंगे x का वैल्यू, तो यहां से हो जाएगा 100 गुना, ये हो जाएगा 100, और बाई कितना ले लेंगे हम लोग आपका 90, तो इस तरह से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1000 का आ जाएगा, लगभग हमारा इसमें आंसर आ जाएगा आपका 111 पॉइंट समथिंग आएगा, तो हमारा हो जाएगा सही जवाब 111 के आसपास ले लेंगे। ठीक है, 11,999 मतलब 11.11 आते रहेगा, तो 111 आपका अप्रॉक्स वैल्यू सही हो जाएगी। ठीक है, अगला है कि 6400 का 2 वर्षों का 7.5% वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितने रुपए होंगे, तो 2 वर्ष का पूछ रहा है आपसे। तो देखिए सबसे पहले या तो फॉर्मूला से बना सकते हैं, या फिर आप चाहेंगे तो ये R% निकाल कर भी बनाया जा सकता है। ठीक है, तो आपको जैसी सुविधा हो वैसे बना सकते हैं। तो यहाँ देखिए 6400 है और 7 दूनी का 14, एक 15/2 लेंगे, तो हमको डिवाइड करने में शायद आसानी होगा, फॉर्मूला पर ही लेकर चलेंगे इसको। तो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा बीच में इसको ले लेते हैं, इधर भी जगह मिल जाएगा, इधर भी हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ ले लेते हैं, अब देखिए यहाँ पर कितना है आपका 6400 ले लेते हैं, ये P हो गया 1 प्लस, फॉर्मूला होता है 1 प्लस R/100, तो R हो गया 15/2 का 100 हो जाएगा, तो 100 नीचे लिख लेते हैं, और समय कितना है 2 साल, तो 5 तिहाई का 15, और ये हो गया आपका 5 का, ये हो गया सॉरी 5 20 100 हो गया, और 20 5 100 और 5 तिहाई 15 घटा दिए, तो नीचे 20 और 2 बचा, मतलब कि 6400 का कितना हो गया, तो ये 20 दूनी का 40, तो 40 और 1 कितना हो जाएगा आपका
ये 40 एक गुना होके 40 हो जाएगा और 40 में 3 जोड़ेंगे तो 43 गुने 40 और गुने 43 गुने 40। ठीक है, अब इसको डिवाइड करेंगे तो 1 0 2 0 2 0 खत्म, 4 चौके 16 और 16 चौका 64, 4 बार में कटा। तो इसका मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 43 गुने 43 और 4 गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा, तितरी का 9 और ये हो गया आपका 3 3 6 चौका 24 और 24 का 4 और ये हो गया आपका 4 चौका 16 और इसका 16 और 2 18, मतलब कि 18 49 इसका, और फिर इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आपका मिश्रधन आ जाएगा। तो हमको निकालना क्या था, आपका चक्रवृद्धि ब्याज में निकालना है, तो गुना करके और माइनस कर लेंगे जो भी आएगा, 4 गुने 43 गुना करके और माइनस कर लीजिएगा कितने में, आपका 6400 में। तो अप्रॉक्सली वैल्यू आप लोग देखेंगे तो इसमें हमारा कितना आ जाएगा, 9 चौके 36, मतलब कि 6 वाला आएगा। तो सभी के लास्ट में देखिए 6 है, तो ऐसे तुक्का मारने में फंस जाएंगे, इसलिए पूरा कैलकुलेशन कर लीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे, कैलकुलेशन आपके लिए रहेगा। अगला क्वेश्चन है, दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक दिया है 520, ठीक है, और उनका महत्तम समापवर्तक दिया हुआ है 4। तो उसमें एक संख्या 52 है तो दूसरी संख्या निकालना है। तो सिंपल चीज है, जैसे कि संख्या a गुने b बराबर क्या होता है, संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुने LCM होता है, दोनों का HCF गुने LCM लिख लेंगे। तो HCF गुने LCM देखेंगे जब आप, तो यहाँ पर इसका कितना वैल्यू दिया हुआ है, एक का वैल्यू दिया है 52, तो ये 52 इधर गुना में है तो भागा कर लेते हैं और LCM और HCF का गुना हो जाएगा, तो 520 गुना 4 और नीचे में क्या है आपका एक संख्या 52, तो 52 दहा में 120, 10 चौका कितना गया 40, आपका एक ऑप्शन नंबर सही हो जाएगी। नेक्स्ट है, कह रहा है किसके बराबर है, तो ये तो सिंपल है, 64 का वर्गमूल 8 और 36 का 6, तो ये घटाएंगे 8 में से 6 जाएगा आपका 2 आ जाएगी। नेक्स्ट है, कह रहा है कि यदि, अब देखिए यहाँ पर हमको एक चीज और है, अगर ऑप्शन में दूसरा ऑप्शन भी रहता तो उसको हम लोग टिक कर सकते थे, लेकिन जैसे कि ये जो वर्गमूल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यू देते हैं, तो इसीलिए हम ये कहना चाह रहे थे कि जैसे यहाँ +8 लिए हैं तो -8 भी लिखा जा सकता था, लेकिन ऑप्शन में नहीं है तो उतना दिमाग आपको नहीं लगाना है। ठीक है, अगला देखिए कह रहा है कि ABC एक समबाहु त्रिभुज है, एक समबाहु त्रिभुज बना लेते हैं, तीनों भुजा इसकी बराबर है। अब कह रहा है कि D एक ऐसा बिंदु BC पर है जिसमें कि AD लंब डाल रहा है BC पे, तो ABC। अब यहां पर एक D खींचेंगे जो कि इस पे क्या है, लंब है, और ये इस बिंदु का नाम दिया हुआ है D। तो पूछ रहा है कि निम्न में से क्या सही है, मतलब कि अब AB और इस AD का अनुपात कितना होगा। तो बहुत ही सिंपल है, यह जो अनुपात होता है, अगर आपको थ्योरम याद होगा तो यह 2:1 में काटती है। रीजन यह है कि इसका जो कोण है, ये जैसे समबाहु है तो सब कोण बराबर होगी, तो इसका अगर दुगुना कोण ये बनाता है तो ये तो जाहिर सी बात है कि ये आधा होगा और ये जस्ट इसका दुगुना होगा। ठीक है, तो AB आपका 2 रहेगा और BD आपका 1 हो जाएगा, AB दुगुना और BD 1 अनुपात में। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक गांव ए में अनाज का भंडार 21 दिनों तक चलता है, वही भंडार जो है बी गांव में 28 दिन तक चलेगा। तो यह दोनों गांव एक साथ अनाज, सिंपल है, 21 और 28 दो है, एगो में 28 चलता है, एगो में, दोनों का एलसीएम लेंगे कितना आएगा आपका, यह हो जाएगा 84, एलसीएम 84, तो 21 चौका 84 और ये हो जाएगा आपका 28 तिया 84। ठीक है, तो इस तरह से हमारा मतलब एक दिन में ये कितना खा रहा है, 4 बोरी, या कुल 84 बोरी अगर है तो ये आपका 4 बोरी खा रहा है एक गांव, और ये 3 बोरी खाएगा। तो इस तरह से एक दिन में कितना खपा लेगा, दोनों मिलके 7 बोरी खत्म करेगा। तो कितना 84 जो टोटल है वो कितना दिन में खपत हो जाएगा, तो भागा दे देंगे 12 सते 84, 12 दिन में खत्म हो जाएगी। ठीक है, अगला है कि राष्ट्रपति राज्यों में निम्नलिखित के तहत राष्ट्रपति शासन आरोपित करता है। देखिए हमारा 3 है, 52, 56 और 60, यही पूछता है। तो आपका यही नजर आ रहा है कि 52, 56, 60 में आपका कौन सा है, तो ये हो जाएगा आपका 56। ठीक है, यही है आपका राष्ट्रपति शासन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए है कि एक समद्विबाहु त्रिभुज की 2 भुजाओं की लंबाई क्रमशः कितना है, 15 और 12 है।
तदनुसार उस त्रिभुज का परिमाप कितना होगा। तो देखिए समद्विबाहु जब कह रहा है तो जाहिर सी बात है कि समद्विबाहु में दो भुजा अगर ये बराबर है, ये दोनों बराबर है, तो यह अगर 15 है, माने एक 15 है और दूसरा क्या है 22 है, ठीक है। तो 15 जब ये है तो ये भी 15 हो जाएगा, तो 15 15 30, परिमाप निकालना है तो 30 और 22 जोड़ लेंगे तो कह रहा है कि तदनुसार उस भुजा का परिमाप कितना हो सकता है। तो देखिए यहाँ पर एक तो निकालेंगे तो 15 15 30 और 22 कितना हो जाएगा आपका, 30 और 22 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा 52। तो एक तो 52 हो जाएगा। दूसरा पॉसिबिलिटी क्या बनती है कि देखिए अगर यहाँ पर 15 15 लिए तो ये दो लगातार का दिया हुआ है, तो ये नहीं कह रहा है कि 15 बड़ा है 15 लेना है कि 22 लेना है। तो अगर यहाँ 22 लेते हैं तो 22 22 कितना हो जाएगा 44, 44 में 15 जोड़ेंगे तो आपका आ जाएगा ये 59। तो 52 से आपका 59, ऑप्शन एक देखिए यह संभव हो सकती है, ठीक है। अगला देखिए 65 है कि मौलिक अधिकारों का उल्लेख किसमें किया गया है। तो यह देखिए क्वेश्चन आया हुआ था भाग 3 में है, जिसमें कि अधिकार का व्याख्या की गई है। तो आपका भाग 3 इसमें भी ऑप्शन दे रहा है, संविधान के भाग 3 में। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 24% की छूट दी जाती है, उसके बाद उस वस्तु को 342 रुपए में बेच दी जाती है, तो उसका अंकित मूल्य, सिंपल बात है 24% की छूट दे दी है, मतलब कि उसको कितना परसेंट में बेचा हमने, तो 100 में से 24 घटा लेंगे तो आपका आ जाएगा कितना 60, 6 4 10 हो गया ये आपका, और ये 76% इक्वल टू कितना है आपका 342, मतलब कि 76% में अगर उसको बेचते हैं तो 342 रुपया के बराबर होती है। तो 100% आपका निकाल लेना है कि कितने के बराबर हो जाएगा। तो 76 से कितने बार में यह जाएगा, ये आ जाएगा आपका यहाँ से 100 पे निकाल लेते हैं, कैलकुलेशन में आसानी हो जाएगी। तो 342 बाई ये हो जाएगा 100, इधर आ जाएगा परसेंटेज में आपका करेंगे तो, और ये आ जाएगा कितना बटा में 76। इसको डिवाइड कर लेते हैं तो इसको करेंगे कितना बार में, इसको ले जाते हैं हम लोग, पहले इसको ले जाएंगे उसके बाद से इसको देखते हैं 100 का आपका क्या फंडा है। तो यहाँ पर पहले 4 से कटाते हैं, 4 से ये चला जाएगा 25 बार में, और ये 4 से चला जाएगा 4 4 आपका 4 एकम 4 और 19, ठीक है। यहाँ पर देखिए कितना बार में गया, तो ये हो गया, और उसके बाद हम लोग डिवाइड करेंगे तो 19 से कितना बार में जाएगा, 19 से कम 19 से नहीं डिवाइड हो रही है, और ये 19 60 है तो ये 18 बार में पूरी चली गई, ठीक है। तो अब इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे 18 25, तो 25 8 है 150, और 150 और 25 कितना हो जाएगा आपका, ये 150 25 और 15 जोड़ेंगे तो आपका 25 5 30 और ये 10 40, मतलब कि आपका सही जवाब आ जाएगा इसमें से, ये कैलकुलेशन 450 गुना करने पे आ जाएगी, आपका सही जवाब हो जाएगा 3 नंबर, ठीक है। यही अंकित मूल्य था। अगला देखिए कर रहा है कि दो कारों का गति का अनुपात दिया है 5:4, तदनुसार समान दूरी तक जाने में लगने वाले उस समय का अनुपात क्या होगा। तो देखिए गति डायरेक्टरी पर अगर देखिए यहाँ पर हम आते हैं फॉर्मूला पे, डिस्टेंस बराबर क्या होता है, दूरी बराबर होता है समय गुने चाल, मतलब कि स्पीड गुने टाइम लिख सकते हैं। तो देखिए अगर कह रहा है कि समान दूरी है, दूरी क्या है आपका समान है, डिस्टेंस अगर कांस्टेंट हो जाए, ठीक है, सिंपल बात एकदम भाषा में समझेंगे कि अगर डिस्टेंस आपका कांस्टेंट हो जाए, समान दूरी कह रहा है, तो ये जो है आपका गति के या दूरी किसके समानुपाती हो जाएगी, सॉरी स्पीड किसके समानुपाती हो जाएगी, आपका जो स्पीड है वो टाइम के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, ठीक है, इधर भागा में आ जाएगा। तो 1/t, तो कहने का मतलब या बोल सकते हैं कि t आपका स्पीड का हो जाएगा। तो टाइम हमसे पूछ रहा है कि समय का अनुपात, तो सिंपल बात है t बराबर रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो 5/4 है तो इसको कितना लिखेंगे 5:4 है, तो इसका जवाब हम लोग लिखेंगे 4/5, ठीक है। आपका 4/5 ऑप्शन देखिए 4 नंबर ले लेना है, ठीक है। रेसिप्रोकल कहने का मतलब क्या होता है कि अगर ये 5/4 है तो हम उसको 4/5 लेंगे। अगला है कि निम्नलिखित में से किस अधिकार की
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा बताया है, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। तो जो संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है उसको हृदय और आत्मा दोनों बताया गया है, ठीक है। नेक्स्ट है कि मैथ का क्वेश्चन है, 27 संख्याओं का औसत 60 है, यदि एक संख्या बदलकर 28 की बजाय, देखिए 27 28 की जगह बदल के क्या कर दिया गया है, औसत कितना हो जाएगा हमसे पूछ रहा है। तो 28 की बजाय क्या हो गया है, 82 कर दी जाए, अब 82 हो जा रहा है, ठीक है। तो देखिए औसत 27 है, तो 27 है तो हम सभी संख्या को 27 मानकर चलेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ सॉरी औसत 60 है, ठीक है। औसत अगर 60 है तो यहाँ पर देखिए 60 जो हमारा औसत है तो संख्या तो 27 में इक्वल डिवाइड करेंगे, लेकिन यह 60 है तो हम क्या कहेंगे कि सभी संख्याएं जो है 27 संख्या क्या है वो 60 है। तो यहाँ कह रहा है कि एक संख्या थी 28, उसको अब कितना कर दिया जा रहा है, 82 कर दी जा रही है। तो 82 को हम पहले देखेंगे कि कितना इसमें बढ़ रहा है। तो 82 में आप 28 जब माइनस करेंगे तो 28 4 32 और ये 5, ठीक है, आपका हो गया 54 जो है वो बढ़ा है, ठीक है। तो 54 बढ़ा है कब, 82 कर दी गई तो औसत में जाहिर सी बात है कि बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ देखिए 60 थी तो कितनी, अब ये जो 54 आया कितनी बार बढ़ेगी, 27 संख्याओं में, तो 27 में सभी में कितना बढ़ा देगी, तो 27 दूनी का 54, माने औसत पे 2 का इफेक्ट पड़ेगा और बढ़ा देगी 60 से 2 62, ठीक है। सिंपल चीज में समझना है, कैलकुलेशन बिल्कुल नहीं करेंगे मैथ में आप लोग, बस थिंकिंग पावर डेवलप कीजिए, आपका सही जवाब आती रहेगी, ठीक है। अब देखिए दिया हुआ फिगर कह रहा है बीडी और सी त्रिभुज एबीसी की माध्यिकाएं हैं, ठीक है, इसकी माध्यिकाएं हैं। तो EO बराबर दिया हुआ है कितना, इसका वैल्यू 7 दिया हुआ है, तो CE का वैल्यू, इसका वैल्यू पूछ रहा है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, थ्योरी याद होना चाहिए। तो जो ये माध्यिकाएं होती है तो केंद्र से जो आधार होती है उसकी दूरी जो होती है वो इसके माध्यिका के तिगुने माने 1/3 होती है। तो यह जो है ये 7 का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, तो 1/3 इंटू आपका सी का ही वैल्यू पूछ रहा है तो हम सी पे ही ले लेंगे। तो यहाँ 17 का 21, सी बराबर कितना आ जाएगा 21, सिंपल क्वेश्चन है। आइए देखते हैं 21 ऑप्शन 3 नंबर आपका सही हो जाएगी। नेक्स्ट है 71 क्वेश्चन, कह रहा है कि जंतु विज्ञान की शाखा है जो उभयचरों के अध्ययन से संबंधित है। तो इसमें हम लोग बोलते हैं हर्पेटोलॉजी, जो है आपका सरीसृप विज्ञान जो उभयचरों के अध्ययन के लिए आपका जोड़ा गया है, ठीक है। अगला देखिए, अगले क्वेश्चन पे आएंगे। थोड़ा मैथ का इसमें क्वेश्चन डालने के कारण थोड़ा वीडियो थोड़ी सी लंबी हो रही है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कुछ आपके लिए भी छोड़ दें, जो आपका चूज करने लायक हो, आपको बनाने लायक आसानी हो, उसको हम स्किप कर देंगे। जो बाकी है वो हम छोड़ देंगे आसान वाला, और जो थोड़ा भास्ट लगेगा, बताने लायक लगेगा, उसको बताते चलेंगे, ठीक है। तो आइए अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। कह रहे हैं कि माइक्रोस्कोप के माध्यम से देखी जाने वाली कोशिकाएं या ऊतकों और अंगों की सूक्ष्म शरीर संरचना के अध्ययन का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या चीज, तो देखिए यहाँ सिंपल चीज है, जो कोशिका ऊतक ये सब देख रहे हैं तो इसमें क्या बोलेंगे, उसको ऊतक विज्ञान बोलेंगे, ठीक है। तो ऊतक विज्ञान आपका सही जवाब हो जाएगा, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं हिस्टोलॉजी। अगला देखिए, दिए गए विकल्पों में से विषम अक्षर चुनना है, यह आपके लिए रहा। देखिए यहाँ पर विषम अक्षर चूज कर लीजिएगा, इसका न्यूमेरिकल वैल्यू देख लीजिएगा कि NMO जैसे इस तरह के है, तो यहाँ पर LMNO ये देखने को मिल रहा है। फिर आप देखेंगे तो PKQI, फिर आपका रिस है। तो इस तरह से आप देखेंगे तो एक एक का यहाँ पर अपोजिट वाला दिया हुआ है, ठीक है। जैसे कि ये जो 27 जोड़ने पे आती है, जैसे कि MN जोड़ेंगे 27 OL, इसका अपोजिट होता है, O का अपोजिट L होता है। फिर उसी तरह से आपका यहाँ देखिए PK और की यही रिलेशन नहीं बना रहा है। अब बाकी देखिए R का I होता है, S का H होता है, फिर उसी तरह से T का G और U का F बनता है, लेकिन यह आपका रेशियो गलत दे रहा है, ठीक है। तो यही हो जाएगा। चलिए अगला देखिए है, प्रकाश संश्लेषण के दौरान हरे पौधे सूर्य के प्रकाश से ऊर्जा का उपयोग कार्बन डाइऑक्साइड और पानी से क्या संश्लेषित करके अपना बनाती है। तो सिंपल क्वेश्चन है, प्रकाश आपका इसमें पानी से क्या बनाएगी, आपका ग्लूकोज संश्लेषित करने के लिए करती है यूज आपका
बी ऑप्शन सही हो जाएगी, इसी से आपका उसको ऊर्जा मिलती है। अगला है, एक अनुक्रम दिया गया है जिसके पद विलुप्त हैं और इसमें बताना है कि सही विकल्प कौन सा है। ठीक है, तो देखेंगे आप लोग, तो यहां पर एक चीज नजर आएगा, 18 3 21 3 24, इस तरह से देखिए बढ़ रहा है, 18 3 21, 21 3 24, और 24 3 कितना हो जाएगा 27, आपका 27। बाकी यहाँ देखेंगे दो दो माइनस होता नजर आएगा, तो हमको तो उस पद पे जाना नहीं है, हमको ऐसे ही मिल गया 27 आपका सही जवाब हो जाएगा। इसमें दो दो की कमी हो रही है, ये आपका दो का कमी है, तो अगला पद अगर पूछे इसके जस्ट अगला, तो ये कितना आ जाएगा 16, और इसके बीच में कितना आएगा 27। ठीक है, अगला देखिए कर है, निम्नलिखित शब्दों का शब्दकोश के अनुसार व्यवस्थित करना है। यह इजी क्वेश्चन आपके लिए रहा। पहले एम ए ले लेंगे, एम ए ले लेंगे, तो एम ए के बाद आता है टी और एन, तो सबसे पहले 4 नंबर, तब 1 नंबर होगा, 4 नंबर और 1 नंबर आपका ए या डी होगा, तो आप मिला लेंगे, ये आपके लिए रहेगा। निम्नलिखित में से कौन सा विल्सन रोग का लक्षण नहीं है, तो विल्सन में आपका देखिए बाल निकलने समन्वय का, इसमें आपका रतौंधी साफ नजर आ रहा है, ऑप्शन 4 नंबर यह देखेंगे, तो यह आपका विल्सन रोग का लक्षण नहीं है, ये तो आपका विटामिन ए का कमी होती है। अगला देखिए है कि बेरिएट्रिक सर्जरी किसी व्यक्ति में किसकी परिवर्तन लाने के लिए की जाती है, तो यहां पर देखिए बेरिएट्रिक सर्जरी होती है पाचन तंत्र को चेंज करने के लिए। अगला देखिए कह रहा है कि विजित पश्चिम की ओर 10 मीटर चलता है, बाएं मुड़कर 10 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ता है 10 मीटर चलता है, दाएं, ये घुमाते रहिएगा आप लोग कलम लेके, यहां से मान लीजिएगा केंद्र है, तो इसको घुमाते रहिएगा। यह अपने पहले चल रहा है पश्चिम की ओर, तो पश्चिम ये होता है पूरब, ये होता है पश्चिम, तो पश्चिम की ओर घुमा लीजिएगा, 10 लिख लीजिएगा। उसी तरह से बाएं मुड़ा दीजिएगा, तो इधर जा रहा है तो इसका दाहिने ये हो जाएगा, बाएं ये हो जाएगा, तो बाएं इधर घुमा लीजिएगा, इधर 10 मीटर घुमा लीजिएगा। फिर कह रहा है कि फिर बाएं मुड़ता है, तो इसका अब इधर जा रहा है, तो इधर दाहिने ये हो जाएगा और बाएं इसका हो जाएगा ये, चूंकि इधर जा रहा है, तो फिर कह रहा है 10 मीटर चलता है। फिर कह रहा है कि वह दाईं ओर 45 डिग्री घूमकर सीधे चलता है, तो अब यहाँ से 45 इधर आ जाएगा, मतलब इधर बढ़ेगा, तो इधर बढ़ने के बाद कितना कह रहा है, दाईं मुड़ के आपका 45 डिग्री पे बढ़ा है, तो आइए देखते हैं फिर क्या कह रहा है आपका, चलता है, तो वह पूछ रहा है कि अब किस दिशा में चल रहा है, तो नीचे की ओर जा रहा था, और नीचे से आपका कॉर्नर की तरफ जा रहा है, तो नीचे आपका हो गया दक्षिण, और इधर लेफ्ट साइड में आया था तो बाएं तरफ आपका पश्चिम था, तो दक्षिण पश्चिम आपका इसमें सही जवाब हो जाएगी। अगला है, कह रहा है कि इतना कमी से रिकेटस का रोग होता है, तो रिकेटस आपका विटामिन डी के कमी के कारण होती है, किस विटामिन के कारण पूछ रहा था। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी गैस रक्त में ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम करती है, जैसे कि हीमोग्लोबिन जो आपका इसको कैरी करती है ऑक्सीजन रक्त के साथ, तो उसी में पूछ रहा है कि क्या अगर आ जाए, तो हम लोगों ने पढ़ा होगा कि सबसे डेंजर गैस कौन सी होती है जिसके कारण दम घुटता है, हम लोगों का मृत्यु होती है, तो वो है कार्बन मोनोऑक्साइड, जो कि आपका हीमोग्लोबिन की क्षमता, ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता को कम कर देती है। अगला है कि राजू और निर्मला ने अपनी शादी की पहली वर्षगांठ 1993 में 5 दिसंबर रविवार को मनाई थी, तो 1997 में उसकी शादी की वर्षगांठ किस दिन होगी, तो देखिए 5 दिसंबर से 5 दिसंबर आप लोग जोड़ लेंगे कि कितना हो रहा है, 365 या 366 दिन का कोई साल इसमें पड़ रहा है कि नहीं, तो पड़ेगा, पक्का पड़ेगा आपका 1996 जो है वो लीप वर्ष है, तो उस तरह से आप लोग उसमें एक दिन जोड़ के टोटल जोड़ लेंगे और 7 से भाग दे देंगे, जितना एक्स्ट्रा आएगा वहां से आप लोग उसमें जोड़ लीजिएगा, रविवार के अगले दिन आ जाएगी। ठीक है, यह क्वेश्चन आपके लिए रहेगा। अगला देखिए, वाटरलू युद्ध में नेपोलियन को अंत में किस वर्ष पराजय मिली थी, तो ये आपका 1815 में, और ये 18 जून को ही था। ठीक है, 18 जून था भी, तो ये 1815 18 जून को आपका वाटरलू ये लड़ा गया था, और इसमें आपका हार हुई थी नेपोलियन की। अगला देखिए कर है, यदि सुधा प्रिया के पिता के पति के बेटे, ये आपका रिलेशनशिप का क्वेश्चन रहा आपके लिए। ठीक है, अगला देखिए कर है, यदि एक कूट भाषा में
लॉस को लिखा जा रहा है 13, गेन को इतना, तो कह रहा है कि 86, सीधे कोडिंग कर लीजिएगा 86 मतलब कि एन आई ऑप्शन में देख लीजिएगा किस में मिल रहा है, क्योंकि एन के लिए यूज हो रहा है 8, दोनों में कॉमन तो कुछ है नहीं, तो सिंपल लेकर चलिएगा, एन का 8, आई का हो जाएगा कितना आपका 6, तो उसी तरह से 4 देख लीजिएगा, 4 ए के लिए लाया है तो एन ए आई एल एस, या तो ऐसे ही हो जाएगा। तो इस तरह के क्वेश्चन आप खुद से बनाइएगा, ये आपका हिंट रहा, तो जैसे भी हो आप लोग आसान क्वेश्चन अपने खुद से करें। अगला देखिए कर रहा है, किसने कहा था कि एडोल्फ हिटलर जर्मनी है और जर्मनी एडोल्फ हिटलर है, तो हिटलर के लिए वचनबद्ध है, जर्मनी के लिए वचनबद्ध है, तो यह कथन किसका कहा हुआ था, आर हेस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित त्योहारों में क्या समानता है, तो देखिए मकर संक्रांति, पोंगल, लोहड़ी और बैसाखी, इसमें समानता यह है कि यह हिंदुओं द्वारा मनाए जाने वाले पर्व हैं और यह सूर्य देव को समर्पित है, तो ऑप्शन में देखते हैं क्या आपका दे रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि यह देखिए यह उत्तर भारत का त्योहार है, नहीं यह फसल काटने के बाद ही मनाई जाती है, पोंगल वगैरह जो भी है, मकर संक्रांति फसल काटने से संबंधित त्योहार हम लोग बोलेंगे इसको। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से यहूदियों की धार्मिक पुस्तक कौन सी है, वो है आपका मूसा संहिता इसका है। अगला है, पृथ्वी की भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण के स्थान को कोणीय दूरी का वर्णन करने के लिए किस शब्द का प्रयोग किया जाता है, तो यूज करते हैं हम लोग अक्षांश, ठीक है। उत्तर या दक्षिण के स्थान का आपका हो जाएगा कोणीय दूरी, अक्षांश से पता चलती है। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा तारा सूर्य के सबसे नजदीक है, तो यह है प्रोक्सिमा सेंचुरी। नेक्स्ट, उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकालीन संक्रांति, ठीक है, उत्तरी गोलार्ध में कब आती है, तो यह आपका आएगा 21 जून को। यहां देखिए यह रहा आपके लिए क्वेश्चन, ए क्यू बी क्यू का फॉर्मूला पे इसको सेट कर लीजिएगा। ए क्यू बी क्यू का वैल्यू पूछ रहा है, तो ए प्लस बी का होल क्यू का फॉर्मूला लगाइएगा, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इसको फॉर्मूला पे केवल सेट कर लेना है, ए प्लस बी का होल क्यू बराबर यह जो आएगा ए क्यू प्लस बी क्यू, इसको ऐसे ही रख लीजिएगा, बाकी 3abc इंटू ए प्लस बी का वैल्यू दिया हुआ ही है, तो आप निकाल लेंगे आसानी से। अगला देखिए, दी गई आकृति में यदि ए बी बराबर 10 है, सी डी बराबर 7 है, ये सब दिया हुआ है, तो कह रहा है बी सी की लंबाई क्या होगी, बी सी का लंबाई मतलब कि यह दूरी पूछ रहा है, तो बी क्यू देख लेते हैं कितना है, अगर नहीं दिया है तो बी पी दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है, पहले जो दिया हुआ है उसको लिख लेते हैं, ए एस कितना है 5 है, फिर आपका एस डी कितना है 4 है, ये स्पर्श रेखा का थ्योरम लग रहा है होगा। सी डी आपका कितना है, सी डी आपका दे रहा है 7, तो सी डी 7 है, तो जब यहाँ से ये दूरी आपका 4 है, ठीक है, ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, और ये कुल दूरी 7 कह रहा है, तो 4 और ये आरसी हो जाएगा 3, तो ये जब 3 हो गया तो यह भी कितना आ जाएगा दूरी 3, क्योंकि स्पर्श रेखा की दूरी जो है वो किसी बाह्य बिंदु से खींची गई दोनों स्पर्श रेखा की दूरी बराबर होती है, उसी आधार पे बना रहे हैं, यह 3 तो यह भी 3, यह 4 तो यह भी 4, यह 5 तो यह भी 5। अब देखिए अगला क्या है, ए बी का लंबाई दे रहा है 10, तो 10 दे रहा है, इसका मतलब यह 5 जब हो गया तो यह कितना बचा 5, तब तो ए बी का लंबाई कुल 10 आएगा ही, तो यह 5 तो यह भी कितना आ जाएगा आपका 5, तो ये लंबाई हमसे पूछ रहा है, तो 5 और 3 कितना आ गया 8, 5 3 8, ऑप्शन ए जो है आपका सही जवाब हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आपका 94 कह रहा है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जो इतना के स्थान पर रखने पर प्राप्त संख्या 4 से विभाजित हो, तो 4 से विभाजितता का नियम कहता है कि अंतिम संख्या जो है 4 से विभाजित हो जाए, तो इसके अंत में 4 रहेगा वो क्या होगा, तो यहाँ 0 4 भी रहेगा तो क्या होगा 0 4 मतलब कि यह संख्या 4 है, तो न्यूनतम संख्या 0 हो जाएगा, या फिर बोल सकते हैं कि 2 भी रहेगा तो आपका 2 से आपका 4 2 चौका, यह भी 4 से कट जाएगा, 4 24, तो यहाँ पर पूछ रहा है आपका कि वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, बड़ी संख्या आपसे पूछ दिया है, ठीक है। तो बड़ी संख्या में आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर 84 भी रहेगी, 8 चौक 84, 8 भी रहेगा तो भी यह 4 से कट जाएगा, 4 से आसानी से कट जाएगा, 21 चौका 84, तो बड़ी संख्या पूछ रहा है तो आपका कौन सा हो जाएगा, बड़ी संख्या आपका 8 हो जाएगी। अगर यही आपसे हमसे छोटी संख्या पूछता तो छोटी संख्या 0 लेते,
ठीक है। अगला देखिए कर है लॉरेंज वक्र क्या दर्शाता है। बहुत ही इकोनॉमिक का क्वेश्चन जाना पहचाना है। तो यह लॉरेंज वक्र जो है आय वितरण को प्रदर्शित करती है। अगला है कि अपने आकार और पद चिन्ह की दृष्टि से निम्नलिखित में से पृथ्वी की सबसे बड़ी ज्वालामुखी कौन सी है। यह है आपका तामू मासी, ठीक है, जो इसको हम लोग विश्व का सबसे विशाल ज्वालामुखी मानते हैं और यह जापान के निकट में आपका पड़ता है। अगला है अर्थव्यवस्था की एक ऐसी स्थिति को क्या कहा जाता है जिसमें एक खरीदार और कई विक्रेता होते हैं। एक खरीदने वाला लेकिन सामान बहुत सारा है तो वो आपको बोलेंगे कि एक विक्रेता है तो वो आपका एकाधिकार कहलाएगी। एक खरीदार है तो आपका माने एकाधिकार कहलाएगी, ठीक है। अगला है मीनाक्षी मंदिर कहाँ स्थित है। तो यह पड़ जाता है आपका मीनाक्षी मदुरै तमिलनाडु हो जाएगा आपका सही जवाब। जो यह एक हिंदू मंदिर हिंदू को समर्पित है, ठीक है। अगला है कोरडा रामना निम्नलिखित में से किस खेल से संबंधित है। यह शब्द यूज किया जाता है आपका भारोत्तोलन में। ये खेल जो है खेल भारोत्तोलन, यह एक भारत का आपका खिलाड़ी रही हैं कोरडा रामना, जो कि वेट लिफ्टिंग भारोत्तोलन से संबंधित है। और देखिए अगला क्वेश्चन है और अंतिम कि मोहिनीअट्टम किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। तो यह केरल का है शास्त्रीय नृत्य। तो आपका 100 क्वेश्चन का सेट यहीं पर समाप्त होता है। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें। जय हिंद।